एक निम्नलिखित में से किस मामले में एक पुलिस अधिकारी अस्थायी रूप से आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करता है? यदि मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति के कारण ड्राइव करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। यदि मैं ड्राइवर के लाइसेंस में सूचीबद्ध सहायक उपकरण जैसे चश्मा का उपयोग नहीं करता हूँ। यदि मैं बस्ती में अधिकतम गति सीमा से अधिक हो जाता हूँ। यदि मैं गलत तरीके से पार्क करता हूँ। 2. निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है कि युवा चालक औसत से अधिक संख्या में ट्रैफिक दुर्घटनाएं करते हैं? उनकी प्रतिक्रिया समय लंबा होता है। वे अक्सर बहादुरी और आक्रामकता से ड्राइव करते हैं। उनकी परिधीय दृष्टि कमजोर होती है। 3. यदि बुजुर्ग लोग सड़क यातायात में पैदल यात्री के रूप में शामिल होते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे ज्यादातर सुनने और देखने में कमजोर होते हैं। वे ज्यादातर धीरे धीरे प्रतिक्रिया करते हैं और कठिनाई से चलते हैं। वे अक्सर सड़क पार करने के लिए आवश्यक समय का गलत अनुमान लगाते हैं। वे बार बार संकोच करते हैं या अपना निर्णय बदलते हैं। 4. आप उन दवाओं को कैसे पहचानते हैं जो वाहन चलाने की क्षमता को प्रभावित करती हैं? 3 रंगों में धारियों वाले लोगों से खतरे की चेतावनी देने वाले 3 घंटों से पैकेजिंग पर समबाहु त्रिभुज से। 5. आप इस ट्रैफिक संकेत पर क्या करेंगे? मैं हवा में धूल की मात्रा में संभावित वृद्धि के लिए तैयारी करता हूँ। मैं इतनी गति से ड्राइव करता हूँ कि मैं सड़क पर किसी भी पत्थरों से पहले सुरक्षित रूप से रुक सकूं। मैं खदान से आने वाले वाहनों पर ध्यान देता हूँ। 6. ट्रैफिक सतहों पर कौन सी स्थायी मार्किंग पीले रंग से चिह्नित होती है? इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए आरक्षित पार्किंग स्थान। अल्पकालिक पार्किंग के लिए नियत पार्किंग स्थान। सड़क पर लंबवत और अनुदैर्ध्य मार्किंग जो सार्वजनिक परिवहन के लिए ट्रैफिक लेन को अन्य ट्रैफिक लेन से अलग करती है। 7. दिखाए गए ट्रैफिक संकेतों में से कौन सा ड्राइविंग गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित करता है? ट्रैफिक संकेत ए. ट्रैफिक संकेत बी. ट्रैफिक संकेत सी. ट्रैफिक संकेत डी। 8. चित्र में चालक ब्रेकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने और राजमार्ग छोड़ने की योजना बना रहा है। क्या वह सही कर रहा है? नहीं, हाँ। 9. लंबी शुष्क अवधि के बाद जब बारिश शुरू होती है, क्या टायर की पकड़ कुछ समय से बारिश हो रही हो जैसी होती है? क्या टायर की पकड़ कुछ समय से बारिश हो रही हो से बदतर होती है? क्या टायर की पकड़ कुछ समय से बारिश हो रही हो से बेहतर होती है? 10. लेन बदलने से पहले चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह ऐसा बिना किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता को खतरे में डाले कर सकता है। निम्नलिखित में से किस दृष्टि से वह ऐसा करता है? रियरव्यू मिरर में झांककर। अपने शरीर को मोड़कर और वाहन के पिछले खिड़की से सीधे देखकर, यदि वाहन इसकी अनुमति देता है। कंधे के ऊपर से देखकर या अन्यथा ब्लाइंड स्पॉट को पार करने के लिए। खिड़की से सीधे पीछे झांकते हुए, खुले खिड़की से झुकते हुए। 11. हम सड़क पर खड़े सीवेज उपचार ट्रक के पास पहुंच रहे हैं। दिखाए गए उदाहरण में आप कैसे कार्य करेंगे? मैं ट्रक के पीछे पर्याप्त दूरी पर रुकता हूं और विपरीत दिशा से आने वाले वाहन को गुजरने का इंतजार करता हूं। मैं ट्रक के पास ड्राइविंग जारी रखता हूं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल के कारण मुझे विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पर प्राथमिकता प्राप्त है। मैं सुरक्षित रूप से ड्राइविंग जारी रखने के लिए अपनी उपस्थिति को श्रव्य चेतावनी संकेत के साथ सचेत करता हूँ।
12. क्या आप यात्री कार के साथ सड़क यातायात में 750 किलोग्राम से अधिक अधिकतम अनुमत वजन वाले बिना पंजीकृत ट्रेलर को टो कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। हाँ, अगर यह टो वाहन की डुप्लीकेट लाइसेंस प्लेट से चिह्नित है, मैं कर सकता हूँ। अगर इसमें निर्दोष निर्दिष्ट उपकरण और उपकरण हैं। 13. एक यात्री ड्राइविंग के दौरान भावनात्मक रूप से भरी बातचीत शुरू करता है। इस मामले में निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त होगा? हम उसे बताते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन ड्राइविंग के दौरान नहीं। हम उसी भावना के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम भूमिकाएं बदलते हैं, उसे ड्राइव करने देते हैं। हम उसे अपनी राय बताते हैं और शिष्टाचार के अनुसार बात करते समय उसे आंखों में देखते हैं। 14. क्या चालक को ड्राइविंग से पहले बर्फ से जमी हेडलाइट्स को साफ करना पड़ता है? हाँ, रात में ड्राइविंग या कम दृश्यता की स्थिति में, लेकिन अन्यथा केवल तभी जब हेडलाइट्स की चमक 30% से अधिक कम हो जाए। केवल एलईडी हेडलाइट्स के मामले में, क्योंकि वे पर्याप्त गर्म नहीं होते हैं कि बर्फ अपने आप पिघल जाए। हाँ। 15. हम दो तरफा यातायात वाली सड़क पर मोटर वाहन कहाँ पार्क कर सकते हैं? केवल दिशा में बाईं और डॉट दिशा में बाईं और दाईं और डॉट केवल दिशा में दाईं ओर। 16. निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा एक यात्री कार के सक्रिय सुरक्षा तत्व हैं, जिसका मतलब है कि वे ट्रैफिक दुर्घटना की संभावना को कम करते हैं? टायर डॉट सीट बेल्ट और सिर के सहारे डॉट ब्रेकिंग डिवाइस। 17. दाएं नियम शब्द का क्या अर्थ है? एक नियम जो ट्रैफिक में दो वाहनों के बीच प्राथमिकता संबंधों को नियंत्रित करता है और लागू होता है यदि उनके रास्ते पार होते हैं, अगर वे एक ही प्राथमिकता स्तर पर हैं और यदि वे बगल में ड्राइव करते हैं। एक नियम जो गोलचक्कर पर दो वाहनों के बीच प्राथमिकता संबंधों को नियंत्रित करता है। एक नियम जो वाहनों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच प्राथमिकता संबंधों को नियंत्रित करता है जब वे एक ही ट्रैफिक क्षेत्र साझा करते हैं। 18. निम्नलिखित में से सुरक्षित ड्राइविंग की विशेषताएं कौन सी हैं? यह विश्वास की सड़क दुर्घटनाएं केवल दूसरों के साथ होती हैं। खतरों से बचना। पूर्वानुमान। चालक का ध्यान भटकाना। 19. यदि बुजुर्ग लोग सड़क यातायात में पैदल यात्री के रूप में शामिल होते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अक्सर अनिर्णायक होते हैं या अपना मन बदलते हैं। वे अधिक आत्मविश्वासी सड़क उपयोग करता है। वे धीरे धीरे प्रतिक्रिया करते हैं। वे वाहनों को बाद में देखते हैं। 20. निम्नलिखित में से कौन सा चालक का ध्यान यातायात से भटकाता है? सिगरेट जलाना। रियरव्यू मिरर में वाहन के पीछे के ट्रैफिक को देखना। फोन कॉल करना। पीछे की सीटों पर खेलते हुए बच्चे।